हम मासूम गरीब बच्चे तो पतंग उड़ा रहे थे और पतंग उड़ाते उड़ाते कब अंदर आ गए और इस पतंगे से मेरा मतलब है तिवारी सेठ से टकरा गए, पता ही नहीं चला। भाभी जी, आज मकर संक्रांति के फेस्टिवल पर भैया ने हमें थप्पड़ मार के हर्ट कर दो। अरे नाई रो काहे लड्डू के भैया, वो जो है बेचारे लड़के पतंग उड़ा रहे और आप उनको थप्पड़ रसीद दिए। तो पतंग उड़ाना जरूरी है क्या? हाँ तो आज ना ही पतंग उड़ाएंगे तो कब उड़ाएंगे? आज मकर संक्रांति है। कहा है कि आज पतंग उड़ाने का ये संकेत होता है कि लंबा जाड़ा खत्म हो रहा है और बसंत ऋतु का आगमन होने वाला है। हाँ भाभी जी बिल्कुल सही कह रही हो। आया समझ में कुछ? हाँ, तो आज मकर संक्रांति के दिन सूर्य को जल देना भी तो उतना ही आवश्यक है। अगली आज मकर संक्रांति के दिन ही तो सूर्य की पूजा की जाती है, क्योंकि आज के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की यात्रा करता है और ये दिन बहुत शुभ माने जाते हैं। ऐसे ही पकड़े हैं तो आप दीजिए ना सूर्य को अर्घ और बेचारे वो लड़कों को पतंग उड़ाने दीजिए। काहे चिचिया रहे हैं उन पर? खाली पेट है ना इसलिए बोरा रहे हैं आप। कुछ खा लीजिए। और सुनिए टीका और चिल्लू भैया, आप लोग भी तिल गुड़ खाइए। आज मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ और खिचड़ी का भोग बहुत ही शुभ होता है। भाभी जी, वो आपकी स्वादिष्ट खिचड़ी जो है आपके हाथों से बनी हुई हमें भी मिलेगी क्या? काहे नहीं, आज आप लोग तिल गुड़ और खिचड़ी तीनों का भोग लगा कर जाइए यहाँ से। तीनों का भोग हम लगाएंगे। अरे वाह तिवारी सेठ, मैं क्या कह रहा था, पतंगबाजी में दो दो हाथ हो जाएं। अरे तो कहा यार, बुढ़ापे में कष्ट दे रहे हो उनको यार, हैं? ये टक्कर ना ले पाएंगे। उड़ाएंगे ना तो हाथ में बाइटो आ जाओगे, क्रैम्प आ जाओगे। कछु भी हमें लड्डू के भैया बूढ़े नहीं हैं, वो एकदम गबरू जबान है। आइए आइए खिचड़ी खिलाते हैं। तो के उत्तराधिकारी हम हैं। और नहीं तो का, काहे नहीं? सामने वाली पार्टी का उत्तराधिकारी कौन है? रामकली, ओ रामकली। अरे वो आ गए। आइए पहलवान जी, बैठिए। कैसी हो रामकली? जी अच्छी। तुम्हारे तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। अब क्या करे, खेती बाड़ी में ही उलझे रहते हैं। कभी हम भी आते हैं तुम्हारे खेतों में हल चलाने। काहे शर्मिंदा कर रहे हैं? हाय दिया। हमारा बिटवा कहाँ है? अरे ई रहा, ये तो बैठा है सामने। अरे नहीं, हाँ, हम इनके बिटवा नहीं है, हम तो पंडित रामफल ही है। पंडित जुम्मन लाल के बिटवा है। रामकली, बिटवा काफी बड़ा हो गया है और समझदार भी। अब प्रणाम करे पहलवान जी। जीती रहो बिटिया। ये अपने बिटवा का ही पत्नी है ना? जी, सब आप ही की कृपा है। हाय दिया। देखो बिटवा मनमोहन, कि हम एक बहुत बड़े सेलिब्रेशन के साथ तुम्हें इस पद की नियुक्ति कर दें। अरे नहीं, पहलवान जी हम बेहद क्षमा चाहेंगे, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम ना उठा पाएंगे। अरे क्या बोल रहा है तू? हाँ, इतने बुजुर्ग आदमी तुम्हारे सामने आए हैं तो उनका जो है बेइज्जती कर रहा है। अरे नहीं मामा, बेइज्जती की बात नहीं है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है, हम साफ कह रहे हैं हम ना संभाल पाएंगे। अरे बिटवा मनमोहन, तुमको कोई काम नहीं करना होगा, सारा काम करेंगे ये लौंडे।
तुमको सिर्फ हुक्म देना है। और अगर तुम मना किया तो तुम्हारा चौखटा तोड़ देंगे, समझा? ये मान गया है। हमें तुमसे यही उम्मीद थी रामकली। और मास्टर साहब अखबार में घुसे रहोगे या कुछ हमें भी सुनाओगे? आप सभी कानपुर वासियों को ये खबर पढ़कर बहुत बड़ा झटका लगेगा कि कानपुर के मशहूर मारूफ पहलवान श्री लिखू लंगोटे क्या बोल देगा यार, बड़े अच्छे इंसान थे और काफी नाम था उनका। हाँ हाँ, पूरे शहर में ऐसा कौन था जो लक्खू लंगोटे पहलवान की इज्जत नहीं करता था। हाँ, ये मैंने तो यहाँ तक सुना है कि मंत्री से लेकर संतरी तक सभी उनके पैर छुआ करते थे। लौंडे ये मंत्री शंत्री सब उन्हीं के तो चेले चपाटे थे। अरे उन्हीं के अखाड़े से निकले हुए हैं सब। वो जो जोरावर विधायक है ना, वो भी इन्हीं के अखाड़े से निकला हुआ लौंडा है। हाँ हाँ, भगवान बिन की आत्मा को शांति दे। तुम लोगों के अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? क्या फालतू के पंचायत कर रहे हो? अरे पहले पूरी खबर तो सुन लिया करो। अरे भाई, लिखू पहलवान जी मरे थोड़े ही हैं। शिट यार, हमारी 13वीं की दावत मारी गई। माँ साहब इतनी ठंडी में तुम्हारी संटी भारी पड़ जाएगी, माफ कर दो। सॉरी सॉरी। अरे कोई बात नहीं बात सब, कोई बात नहीं। अरे क्यों इतने अच्छे इंसान के बारे में मनहूस बातें कर रहे हो? पहले पूरी खबर तो सुन लो। हाँ तो सुनो, आप सभी कानपुर वासियों को ये खबर पढ़कर बहुत बड़ा झटका लगेगा कि कानपुर के मशहूर मारूफ इज्जतदार वजनदार पहलवान श्री लिखू लंगोटे ने अचानक अपनी लंगोट को खूंटी पर टांगने का अर्थात पहलवानी पद से रिटायर होने का फैसला कर लिया है। उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता में इस बात का खुलासा किया है। यार बाकी जगह तो उनकी गद्दी में कुछ चेले वेले बैठ जाओगे। अभी इस बात का खुलासा उन्होंने किया नहीं है। इस बात का खुलासा हम करने वाले हैं कि माननीय श्री लिखू लंगोटे पहलवान का उत्तराधिकारी कौन होगा और वो किसे अपनी गद्दी पर बैठाने वाले हैं। भाई हम भी तो जाने कि वो किसको गद्दी पे बैठाएंगे। आपको ये सुनकर बहुत गहरा झटका लगेगा, वो भी 440 वाट का, कि माननीय श्री लिखू लंगोटे पहलवान के उत्तराधिकारी हम हैं। अरे सेठ जी, हार्ट अटैक दिलवाओगे क्या? कैसी बातें कर रहे हो भैया? हिंदी में बात कर रहे हैं। तो भाइयों, कल हमारी ताजपोशी है, आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। आप लोग आइएगा और इस शुभ घड़ी के गवाह भी बनिएगा। और एक बात और, आज से हमारी इज्जत करने की आदत डाल लीजिएगा। आइए 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 कम से साइड भैया। आइए पहलवान जी। अरे भैया, हम तो ना वैसे ही लिखू पहलवान के बहुत बड़े वाले फैन रहे हैं और मैं टिला तो ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ के अखाड़े में है ना हमें बाउंसर की ट्रेनिंग मिल जाए। लेकिन वहाँ को जो अखाड़ो है ना, पहले से फुल्लम फुल रहता है, भरो रहता है। इतना भरो रहता है सेठ जी, इतना भरो रहता है कि लंबी लेन लगी हुई है। कोई बात नहीं मेरी बेटी। हदिया, अक्का हुआ लड्डू की भैया, ऐसे सर पकड़ कर काहे बैठे हैं? आपको फिर से किकैस हो गया का? क्या बोली? किकैस? कहाँ से सीख के आती है ये शब्द? वो वीकनेस होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। आपको फिर से कमजोरी आ गया का? अरे हम तो कई महीने से इस कमजोरी में जी रहे हैं पगली। तो अम्मा जी क्या बोली आपको? हाँ, वो आपको बोली है ना ड्राई फ्रूट्स खाने, उससे आपका कमजोरी भी जाएगा, फिर आप वो लिखू पहलवान का गद्दी पर भी बैठ सकते हैं। आप फालतू की बकवास कर रही हो, गद्दी पर भी बैठ सकते हैं। अरे हमें पहलवानी का ABCD भी नहीं पता, हमें खतरा काय मोल लें। तो आप ड्राई फ्रूट्स खाइए ना, अपना कमजोरी भगाइए। तुमको पता है ड्राई फ्रूट्स कितने महंगे आते हैं? बादाम 1500 रुपया किलो है, काजू 1000 रुपया किलो है, पिस्ता 2000 रुपया किलो है, अखरोट 1500 रुपया किलो है। तो क्या हुआ? हाँ, इतना काला धन दबा कर बैठे आप। बस सारा पैसा जो है ड्राई फ्रूट्स खाने में खर्चा कर दे। लड्डू की भैया देखिए, आप ना और कछु फिजूल खर्ची ना ही कीजिए, लेकिन इतना कंजूसी भी ना ही कीजिए। मत ले जाइए हमको शॉपिंग पर, मत दीजिए लोगों को दावत, मत खरीदिए कछु और।
लेकिन ड्राई फ्रूट्स अपनी सेहत का तो ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। रख लेंगे, सेहत का ध्यान रख लेंगे। कहीं अच्छे सस्ते से ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे तो ले आएंगे। वही तो सवाल सस्ते महंगे का नहीं है, सवाल है आपकी सेहत का। और एक तो बात हम बोल दे रहे हैं, हाँ, अगर आपको अपनी सेहत का ध्यान नहीं है तो हम डैडू से पैसे मांग लेते हैं। तो तुम्हारे डैडू को हमें जूता मारने का और मौका मिल जाएगा। देखो देखो, कच्चा बनियान हमारे ड्राई फ्रूट्स के टुकड़ों पे पल रहा है। काहे आने दे रहे ऐसा नौबत? हाँ, खरीद के खाइए ना। खा लेंगे समझी। अब थोड़ा सब्र करो, हमें वैसे ही बहुत कमजोरी फील हो रही है। हम खा लेंगे ड्राई फ्रूट्स बस। भाई तो हम भी कह रहे लड्डू के भैया ड्राई फ्रूट्स खाइए, नहीं तो जीवन में सब कुछ ड्राई ड्राई हो जाएगा। ऐसा ही पकड़े हैं। अबे ठीक है, मैं क्या कह रही था यार, यही मौका है, तिवारी सेठ का लंगोट खोल देते। अरे क्या बोल रहे हो? मेरा मतलब है यार, उनके शागिर्द बन जाते हैं। सुन, हाँ, वो अपने शागिर्द बना लेंगे क्या अपन को? अबे हम जैसे शागिर्द कहाँ मिलेंगे, जरूर बनाएंगे। चल ठीक है फिर यार, चलिए चल। आप पहलवान जी, मैं क्या कह रहे थे, हमारे पास ना काम धंधा ना हैगा तो कोई बात नहीं मेरी बेटी, आज से हम तुम्हें अपना शागिर्द नियुक्त करते हैं। आज्ञा दीजिए। अरे कहाँ घुसा जा रहा है? पहलवान जी जुग जुग जियो और ऐसी बॉडी बनाते रहो। ठीक है। लौंडे सही। अब तो ऐसे कर, जैसे आपने 500 ऐड फिल्म कर रखी है। हाँ तो अब करेंगे ना, अब हमारा समय आया है, अब हम 500 क्या 700 भी करेंगे। ले आगे बढ़िए। पहलवान जी, पहलवान जी, पहलवान जी, पहलवान जी, मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। अरे अरे बाबा भाई, क्या चाहिए? मुझे आपकी लंगोट चाहिए। हाय दिया। लंगोट पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अरे पहलवान जी, मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं अपनी हड्डियां तोड़वा लूंगा, मैं इस अखाड़े में अपनी जम के घिसाई करवाऊंगा। आई लाइक इट। ओ अच्छा, टिल्लू का, यहाँ आओ बेटी, इनकी घिसाई करो जरा। आई लाइक इट। थैंक यू पहलवान जी। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं धामा पहलवान जी? भाई अच्छा ही महसूस कर रहे हैं। अब इतना बड़ा पद पाकर इंसान अच्छा ही महसूस करेगा। इतनी बड़ी पदवी प्राप्त करने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे? अरे करना क्या है, जो हमारे पहलवान जी ने, हमारे गुरुजी ने कहा है, हम गरीबों की मदद करेंगे, देश की सेवा करेंगे। सदियों से चली आ रही परंपरा के मुताबिक बाप की गद्दी पर बैठा ही बैठता है, तो क्या हम जान सकते हैं कि पहलवान लिखू जी से आपका क्या रिश्ता है? आका बोले कर करके हफ्ता वसूलता है और लोगों को आकर ऐसा हफ्ता देकर जाते हैं। अरे ये क्या ऐसे क्या जीभ लपलपा रही हो? हा? ये कौन सा हफ्ता वसूली का तरीका है? वो फिल्म में था ना। हाँ तो ये बंद करो ऐसी वाहियात फिल्में देखना, समझी? अब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। नहीं, देखिए देखिए लड्डू की भैया, देखिए अम्मा जी, हम पत्नी के नाते आपका सारा बात मान सकते हैं, आपसे डर सकते हैं, लेकिन हम भी अंगूरी हैं, अपने डैडू की बेटी है। हम कोनो बाहुबली से नहीं डरते हैं। हम आपका बात भी नहीं मानेंगे और इस सब मामलों में आपका सम्मान भी नहीं करेंगे। बहुरिया, ये तो मैं बहुरिया के तेवर का छुट ठीक नहीं लग रहे हैं अम्मा। अरे बहुरिया हम समझा लेंगे, तू काहे टेंशन ले रहा है? और ये सब जो माल पत्री आ रहा है ना, इका लपेटना शुरू करो। आज मुझे कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए। क्यों चाहिए भाई तुझे ड्राई फ्रूट्स? पहलवान जी के लिए चाहिए।
अबे उस कच्चा बनियान को क्यों चाहिए? एक्सक्यूज मी, ये बिजनेस मेरा है, मुझसे पूछताछ क्यों कर रहे हैं ऐसी? देख, मैं नहीं पूछताछ कर रहा हूँ, बहू मुझसे पूछताछ करवा रही है। मैं तो यहाँ का सिर्फ एक मुलाजिम हूँ भाई। मुलाजिम है तो बिहेव लाइक अ मुलाजिम। 50 ग्राम आमंड सोली मतलब बादाम, 50 ग्राम पिस्ता, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम अखरोट, 50 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम अपना ये क्या बोलते हैं उसको? किस लिए चाहिए तुम्हें ये सब? तिवारी जी के लिए? हाँ, पहलवान जी के लिए चाहिए। अरे भभूति जी, जरा 250 ग्राम खुमानी भी तोल लीजिए। जल्दी करिए प्लीज, ही इज इन अ हरी यार, कम ऑन। ओके। यार ये कमाल है, बिजनेस मेरा है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कस्टमर हूँ यहाँ पे, ग्राहक हूँ यहाँ पे यार। तुम ये सब बातें छोड़ो विभू, तुम तिवारी जी को कन्विंस करो कि ड्राई फ्रूट्स के ऐड में काम करें। कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ उनको, ठुसा ठुसा के ड्राई फ्रूट्स, और क्या कर रहा हूँ? जल्दी करो, सिर्फ खाए जा रहे हैं वो बैठ के। अरे भाई बड़ी देर कर रहे हैं आप खुमानी ला रहे हैं या उगा रहे हैं? अबे ले जा जल्दी, वरना मर जाएगा वो। ले। शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ शाबाश शाबाश लग रहा, शाबाश। अबे टांग खींच उसकी, टांग खींच। अबे लंगोट पकड़ के खींच, अबे लंगोट पकड़ के खींच। अबे क्या रहा है बे? क्या कर रहा तू? अब धोबी बता, मार दो। धोबी क्या कर रहा है तू? टिल्लू, अबे टीका, तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? अबे धोबी बता दे उसको। दीवार छोड़। अबे तूने घुटने काहे टेक दिया और अबे तूने वो दीवार काहे पकड़ ली? स्टॉप करो। तुम दोनों बहुत अच्छा खेले, लेकिन ये टिल्लू टीका तुम दोनों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है अभी। पहलवान भाइयों मेरी बात सुनो, इन छोटे मोटे टुच्चे लाल पीले कमजोर पहलवानों से क्यों लड़ते हो? हैं, इनसे कुश्ती करने का कोई मजा नहीं है। मेरे साथ, मेरे जैसे पहलवान के साथ कुश्ती करके दिखाओ, हैं, तब मानो। मेरी घिसाई करके दिखाओ, मेरी घिसाई करो तब देखता हूँ मैं। हैं, बताओ, आई लाइक इट। करो मेरी घिसाई। हैं, आई सक्सेना गुस्सा खराब है आपको, सक्सेना भैया। सारे लड्डू के भैया, आप हमको लिख कर दे दीजिएगा विधि। हाँ, Well, make it for you, मैं बना दूंगा आपके सामने। चूस भी पहलवान जी, जाने तो सब में घुइयां घुसेड़ दी। एक्चुअली क्या है कि पहलवान जी की फेवरेट सब्जी है घुइयां, तो मुझे लगा कि मैं हर चीज घुइयां बना दूं तो ही विल लाइक इट। यस। लेकिन आज हमारा घुइयां खाने का मन नहीं है। नहीं। क्यों पहलवान जी, आज आपका घुइयां खाने का मन क्यों नहीं है? भाभी जी, अंगूरी हर रोज हमें घुइयां की सब्जी खिला देती है, बताइए आज मन नहीं है? आज तो हमारा कुछ और खाने का मन है आपके यहाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बस हुक्म कीजिए पहलवान जी, आप जो बोलेंगे विभू तुरंत बना देगा। हाँ क्यों नहीं लेकिन तिवारी तो अपना पहलवान जी, मैंने बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी लगन से आपके लिए बनाया। स्पेशली आपको मैंने माइंड में रख के बनाया कि बिकॉज यू लाइक घुइयां, तो मैंने घुइयां किया। लेकिन हमारा घुइयां खाने का मन नहीं है भाई। जाइए हमारे लिए वो ड्राई फ्रूट्स लेकर आइए, हमारा ड्राई फ्रूट्स खाने का मन है, और बाकी ये खाना वाना हमारे पट्टे खा लेंगे। केवल पट्टे नहीं, हम भी खाएंगे। वो बेचारे भरभूति जी इतना प्यार से बनाए, हम खाएंगे। हाँ सॉरी पहलवान जी, आज हमारो भी है ना घुइयां खाने को मनना है। आज हम भी ड्राई फ्रूट्स पे लेंगे, क्यों? बिल्कुल ठीक है मेरी बेटी, जाइए भभूति जी हमारे पट्टों के लिए भी ड्राई फ्रूट्स लेके आइए।
काजू जरा ज्यादा लाइयो। अखरोट भी। अनु जरा सुनना। एक्सक्यूज मी पहलवान जी। ये दोनों फ्री लोडर्स भी लद गए साथ में, इनको भी खाने हैं ड्राई फ्रूट्स। आई नो, सीरियसली क्या करें? आई डोंट नो क्या करें यार। देखो अगर ऐड बनवानी है ना तो इस पहलवान के बच्चे के नखरे तो झेलने पड़ेंगे, कोई चॉइस नहीं है। यार इतना सारा खाना बनाया है, ये सब क्या फेंकेंगे? आई डोंट नो क्या करेंगे, लेकिन इस वक्त इस आदमी के नखरे झेलने पड़ेंगे। वी हैव नो चॉइस। कुत्ता जी, मैं कुछ लेके आता हूँ ड्राई फ्रूट्स आपके लिए। नहीं पहलवान जी। अबे ओए, खाना तो सारा ले जा चुका, अब क्या लेने आया तू ये बता। तो पहलवान जी को ड्राई फ्रूट्स खाने हैं और साथ में जो मुश्तंडे आए हैं ना उनको भी खाने हैं। और ये चाच, कम से कम आप मेरे ड्राई फ्रूट चबाना तो बंद करिए। इसमें हार्ड एंड मनी। ओके अबे बहू के, तेरे नहीं। और सुन, 2-4 पिस्ते अगर मुंह में डाल लिए तो कोई 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 किसी का खून नहीं कर दिया, समझ रहा है तू? ठंड पड़ रही है, थोड़ा सा खा लूंगा तो यार गर्माहट आएगी ना, समझा कर। बता क्या चाहिए? 50 ग्राम बादाम, आधा किलो डाल दीजिए। रुक ऐसे ना। और कमान चाच, कितना हिसाब करेंगे, लेके जाने दीजिए मुझे। 7 किलो ले जा चुका है अब तक तो, समझ रहा है? और बहू ने मुझसे एक पिस्ता एक बादाम का हिसाब किताब रखने को कहा है। मैं खुद नहीं खा रहा हूँ, वो खा रहा पहलवान। विभू, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स कम। पहलवान और साथ में 2 मुश्तंडे, इतने तो खाएंगे ही कम से कम। और 1 मिनट चाचा जी, अब तक ये कितना ले जा चुका है? टोटल 7 किलो। व्हाट? 7 किलो? मैं खा रहा हूँ क्या? वो खा रहा तुम्हारा पहलवान का बच्चा। विभू, वी हैव टू स्टॉप दिस, वी हैव टू स्टॉप दिस। अब तुम ना सीधे सीधे वो पहलवान से ऐड करवाओ। जितना उसका पेमेंट नहीं होगा उससे ज्यादा किलो ड्राई फ्रूट्स खा चुका है वो। सब कम कर, निकालो, सब निकालो। 50 ग्राम है यार, 50 ग्राम यार। कम करके लेके आओ, कम करके लेके आओ। बहू मैं कर रहा हूँ, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। तिवारी का बच्चा पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे। सारे पिस्ते बादाम खा गया मेरे, लेकिन ऐड करने के लिए हाँ नहीं बोल रहा है। कम बखत। देखो मैं भी ना कमीना कम नहीं हूं, घुस जाऊंगा इसके अंदर, निकलूंगा नहीं जब तक ये हाँ नहीं बोलेगा। छोड़ने वाला नहीं हूं मैं इसको। खाई दिया भरभूति जी? और किसको नहीं छोड़ने वाले हैं? आपको। आप क्या बोले? अगर भाभी जी, मैं और अनु आपके इतने प्रिय पड़ोसी हैं कि आपको छोड़ने वाले नहीं इतनी जल्दी। हाँ, वैसे क्या बना रहे हैं आप? भाभी जी खीर बना रहा हूँ पहलवान जी के लिए। ठीक बा। भाभी जी आप भी खाइएगा। अब इतना बड़ा ठंडा सा आंसर दे रही हैं, ठीक बा। कम ऑन भाभी जी। नहीं, वो का है ना भरभूति जी कि हमको मुफ्त का मलिदा पेलने का कोनो शौक नहीं है। वो आप पहलवान जी को ही खिलाइए। भाभी जी प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज। हम बोले ना आपको, हमको नहीं खाना है। भाभी जी हमारा दिल टूट जाएगा। ठीक बा, लाइए, खिला दीजिए। आई न्यू इट, मुझे पता था कि आप अपने आशिक की बात, मतलब अपने पड़ोसी की बात टालेंगी नहीं। आई एम सेंडिंग इट। वो चंपा किधर? ये पकड़ो। खाने के लिए बोल रहा हूँ, भाभी जी को दे क्या। चम्मच लेके शुरू हो गया। तो खा के बताइए भाभी जी, खा के बताइएगा कैसी लगी खीर आपको। हाँ जरूर। थैंक यू चंपक भैया। माय प्लेजर। सुनिए भिखारी भैया। जी वो जी। पी लीजिए, मुफ्त का खीर है। हाँ, अच्छे से पी लीजिए बैठकर। आज तो बहुत दिनों बाद खीर खाने को मिली है, खाऊंगा। इधर क्या हुआ? खीर खा रहा हूँ, बहुत दिनों बाद मिली है। मारो इधर ला। भाभी जी ने दी है। तेरे बाप की खीर है क्या? इधर ला, चल। बड़ा आया खीर खाने वाला, निकल। क्या करूं इसका? झूठी हो गई है तो। अरे पहलवान जी सब खाएंगे, देखना। ऐसी खीर खिलाऊंगा, ऐसी खीर खिलाऊंगा, ये
ऐड के लिए मना कर ही नहीं पाएगा। नहीं खाओगी तो कमजोर हो जाओगी, फिर तुम्हारे डैडू आएंगे हमें पीटेंगे कि तुम वक्त हमारी बिटिया को कुछ खिलाता पिलाता नहीं है, कमजोर हो गई है। तुम्हारे डैडू को कौन समझाए कि उनकी बिटिया पर तो ईमानदारी का भूत सवार है। हम पर कौन ईमानदारी का भूत सवार नहीं है, हम खुद ही एक तो ईमानदार महिला हैं। ठीक है, हमें तुम्हारी ईमानदारी पर कोई एतराज नहीं है पगली, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही ईमानदारी है पगली। ऐसी ईमानदारी दुनिया में चलती नहीं है, समझा करो। हाँ तो ठीक बा, मर जाने दीजिए ना हमको, का प्रॉब्लम है आपको? आप ही पे लिए ना मुफ्त का सबकी फाट, मुफ्त का फ्रूट्स खाइए, मुफ्त का सब्जी खाइए, मुफ्त का आटा खाइए, और जब पाप का घड़ा भर जाए तो मुफ्त का चाटा भी खाइए। ये किस टाइप की बात कर रही हो तुम? ठीक बोल रहे हैं, यही नटूरे का नियम है। नटूरे? नेचर तो नहीं कहना चाह रही कहीं? ऐसे ही पकड़े हैं, यही जो है प्रकृति का नियम है। जो बेईमानी करता है वो डंडा खाता है बाद में। फालतू की बकवास किए चली जा रही हो है? अब तो हमसे बात ही नहीं कीजिए। हाँ। अरे सुनो पगली, इस पगली ने तो रायता फैला के रख दिया। पता नहीं कौन से ईमानदारी के कीड़े ने इसे काट लिया। लात मारूं? उनका पाय लागू? अरे पाय लागू या गुइया खेत में? आपकी हिम्मत कैसे हुई धामा पहलवान लिखो अखाड़ा नंबर 7 मॉडर्न कॉलोनी के कानपुर के कमरे में घुसने की? अखाड़ा नंबर 7? शायद आप भूल रहे हैं कि आप मेरे 7.5 किलो काजू बादाम पिस्ता खजूर खा चुके हैं। हर बार मुझसे वादा करते हैं कि आप मेरी ड्राई फ्रूट्स की ऐड करेंगे, और हर बार मुझे चाबी भर देते हैं आप। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, अन्नू का मुझ पे बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। ठीक है, हम समझ रहे हैं भाई, आपकी हर बात समझ रहे हैं। हम आपकी एड फिल्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी भी एक तो शर्त है। अब कौन सी शर्त है? मेरे ड्राई फ्रूट तो आप टेस्ट कर चुके हैं, अब क्या टेस्ट करना चाहते हैं? ऐसा है, हमने तो आपके ड्राई फ्रूट्स टेस्ट किए हैं, लेकिन अगर ये ड्राई फ्रूट्स हमारी बीवी को भी टेस्ट करा देंगे तो हम कल की कल आपकी एड फिल्म कर देंगे। ये तो मेरे बायात का खेल है। ये देखिए, चलो भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी देखिए, आप मेरे ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए। अगर आप ड्राई फ्रूट्स खा लेंगी ना तो तिवारी जी मेरी ऐड कर देंगे, मतलब सॉरी पहलवान जी मेरी ऐड कर देंगे। प्लीज भाभी जी, प्लीज भाभी जी, प्लीज। चल बे बरबूतिए। नहीं नहीं, बाप रे बाप, ओहो, कुछ नहीं हो सकता। हाय दिया का हुई गवा डॉक्टर साहब? अरे भाभी जी बहुत कुछ हो गया। अभी तक आप सो रही थी क्या? हाँ, लेकिन का हुई गवा? भाभी जी, तिवारी भैया के जो है ना मशीन में बहुत कचरा आ गया है। मशीन? दिया, लेकिन लड्डू के भैया तो इंसान है, कोनो मशीन तो नहीं है। भाभी जी क्या होता है कि हम इंसानों का शरीर जो होता है ना वो भी मशीन की तरह होते हैं। अगर इसका अच्छे से ख्याल ना रखा जाए तो इसमें फैट आ जाता है, फैट आने की वजह से डायबिटीज आ जाती है, डायबिटीज आने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल आने की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, और वही इनका हाल हुआ है। इन्होंने कम समय में इतने ज्यादा ड्राई फ्रूट चबा लिए, नतीजन काजू ने इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दिया, पिस्ता किशमिश मुनक्को ने जो है इनका शुगर बढ़ा दिया है, और अखरोट के जरिए इतना तेल इनके पेट में पहुंच गया है कि पूरे पेट में चिकनाई चिकनाई भर गई है, लीवर फैटी हो गया है, शुगर 450, बीपी 150/200 पहुंच गया है। दिया, इनके गाल ब्लैडर में स्टोन, किडनी में स्टोन, इनका वात पित्त कफ ग्लिसरीन ग्लूकोज सब का सब बिगड़ा पड़ा है भाभी जी। दिया, अरे तो इसका कुछ तो इलाज होगा, या फिर हम शमशान में जाके सीधा चिता पे बैठ जाए। भैया मेरे हिसाब से सेकंड वाला ऑप्शन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको तकलीफ भी बहुत ज्यादा है ना। का डॉक्टर साहब ही का बोल रहे हो? बकवास कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही कह रहा हूँ भैया, आपकी जितनी तकलीफ है ना, अगर थोड़े दिन ऐसा ही रहा तो आपका पेट फट जाएगा। अरे तो इसका कुछ तो इलाज होगा। जहां तक
मेरे हिसाब से मेडिकल साइंस में तो भैया इसका कोई इलाज नहीं। एक काम करता हूँ, घर जाता हूँ और तंत्र मंत्र के जरिए भभूत तैयार करता हूँ। वो भभूत छोड़, इलाज कर सकता है, कर नहीं। भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग। शांत लड्डू की भैया, नहीं तो आपका ब्लड ही फूल प्रेशर बढ़ जाएगा ना। ब्लड प्रेशर होता है पगली, फूल तो हम बन गए। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ? और डॉक्टर साहब देखिए, आप ना कछु तो हमको घरेलू इलाज बता दीजिए। हमको बहुत भरोसा है, हम जो है घरेलू इलाज करके लड्डू के भैया को एकदम फिट बना देंगे। भाभी जी, सिर्फ एक ही काम हो सकता है। आप रोजाना तिवारी भैया को सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक रोज दौड़ाइए, क्योंकि इनके बदन में जो वो काजू बादाम अखरोट ये सब भरे हुए हैं ना, जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे इनका कुछ नहीं हो सकता। What are you talking यार? हम लोग तो बड़े सिंपल लोग हैं यार। सिंपलिसिटी हमारे अंदर, कांट यू सी? तुम्हारी ये सिंप्लिसिटी फैमिली की ना बुक्स में दिख रही है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि इस महीने जो बजट है ना, थोड़ा सा हेवायर हो गया। अरे सर, ये तो सरासर बेईमानी कर रहे हैं आप हमारे साथ। नहीं, सर सुनिए, हमारी आपसे बात 5 लाख रुपए में तय हुई थी, अब आप 2.5 लाख बोल रहे हैं सर। लड्डू के भैया, आज खाने में क्या बनाना है? सर नहीं सर, हम 5 लाख से 1 पैसा कम में नहीं मानेंगे। अरे सर, हम आपसे इतनी तमीज से पेश आ रहे हैं, आप जो बदतमीजी पर उतर रहे हैं। ज्वार का रोटी बनाए कि बाजरे का रोटी बनाए? अरे चुप रहो एक मिनट। सर, हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं। नहीं, अरे आप ही बात ऐसी कर रहे हैं सर, हम क्या करें? अब बताइए ना, जीरा घुइया बनाए कि घुइया के कोफ्ते बनाए? एक मिनट, क्या कहा आपने? आप हमारी ईंट से ईंट बजा देंगे? अरे आप क्या ईंट से ईंट बजाएंगे सर? हम आपको कोर्ट में ले जाएंगे, कागजात है हमारे पास। ईंट से ईंट नहीं, हमारी बैंड बजा के रख देंगे हम आपकी। लड्डू के भैया, जिसका बैंड बजाना है बजाइए, पहले ये बताइए कि क्या बनाना है। अरे गेट लॉस्ट। हाय दैया, आप हमको अपनी ग्रह लक्ष्मी को गेट लॉस्ट बोले? वो गेट लॉस्ट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। आप हमको गेट लॉस्ट बोले? हाँ तो सही बोला ना हमने। यहाँ पर हमारी इतनी बहस चल रही है, तुम जो बीच में कौन से पराठे बनाए, घुइया के पराठे बनाए, जीरा के पराठे बनाए, डिस्टर्ब करके रख दिया मैं। भागो यहाँ से। नहीं भागेंगे, ये हमारा भी घर है। गेट लॉस्ट। जा रहे हम। हाय दैया। सिर्फ इस महीने नहीं, पिछले 4-5 महीने से तुम्हारा ये बजट हेवायर हो रहा है। देश, महान देश भारत, इस देश में रहकर तुम लोगों को नफरत करने का कोई हक ही नहीं है, समझे? तो भैया, गणतंत्र दिवस आ रहा है, उसके लिए तुम लोग कसम खाओ कि अब कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। ये देश है वीर जवानों, इस देश का यारो, इस देश अबे ओ लौंडो, तुम दोनों सालों आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो? हैं भैया, हमारे बीच में मत पड़ो आप। जब टिल्लुओं के ऊपर मेरे बहुत दिमाग खराब है रहे हो, आज आपको नहीं छोड़ूंगा सारों को मैं भी तुझे ना छोड़ने का हूँ बावले। ये ले मार साले को, मार। अरे यार, बड़े अजीब आदमी हो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अबे ओ मास्टर, ये क्या बकवास कर रहा है? अरे सही कह रहे मास्टर साहब, बच्चे लोग लड़ रहे हैं और आप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। अबे ओ डॉक्टर, मैं मजे नहीं ले रहा हूँ, बल्कि मैं तो इन साले लौंडों का टेस्ट ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इन दोनों लौंडों को चॉप देने वाला हूँ। हाँ। क्या हुआ? कुछ बोल रहे भी आप? क्या बोले? अबे ओ लौंडो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, मैं एक बाउंसर सप्लाइंग एजेंसी खोल रहा हूँ, जिसका नाम है बिग बुल बाउंसर्स। बाउंसर हैं? यार ठीक है, ये बोल का क्या मतलब हुए? मतलब सांड। तो तुम अपने एजेंसी में सांडों को नौकरी दोगे, हमें क्यों दोगे? अबे ओ, ये तो कंपनी का नाम है बे। काम तो सिर्फ इंसान ही करेंगे, जिसमें मुझे लंबे चौड़े सांड जैसे लौंडों की जरूरत है, जैसे कि टीका है। वाह वाह प्रेम भाई, ये सांड तो लग रही है। मैं कहाँ से नजर आ रही हूँ तुम्हें सांड? अबे लौंडे, तू सांड जैसा लगता नहीं है, लेकिन तेरे अंदर जो ताकत है ना, वो सांडों जैसी है। इसीलिए मैं तुम दोनों को बिग बुल बाउंसर्स में जॉब दे रहा हूँ। हाँ, वो क्या है ना,
तुम दोनों का मार पीट करने का तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खास करके पंच वाला स्टाइल। थैंक यू प्रेम भेड़िया। भैया तिवारी जी आप मतलब एक्चुअली क्या है कि भाभी जी के कपड़े कहाँ हैं? उन्होंने कपड़े मंगाए हैं अपने। क्यों? साल 2 साल आपके यहाँ रहने का इरादा है क्या? अब पता नहीं साल रहेंगी, 2 साल रहेंगी, 3 साल रहेंगी, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने तो उन्हें गेट लॉस्ट बोल ही दिया है ना। गेट लॉस्ट बोला है, कोई तलाक तो नहीं दिया ना? क्या भरोसा आप जैसे आदमी का, आज आपने गेट लॉस्ट बोला है, कल को आप तलाक भी बोल देंगे। तो ऐसे तो भाभी जी ने भी आपको कई बार गेट लॉस्ट बोला है, लतिया के घर से बाहर भी निकाला है, लेकिन क्या उन्होंने आपको तलाक दे दिया? अपना रायता मेरी तरफ मत फैलाई, समझे ना। अनु loves me a lot, इसलिए आपके पिछवाड़े देती है लात। आपको नौकर समझती है, नौकर, समझे आप? आप भाभी जी कपड़े देते हैं या नहीं? आप अंगूरी के कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। एक्चुअली उन्होंने कहा है कि आप भाभी जी के कपड़ों को हाथ ना लगाएं। सुनना चाहते हैं? तो भाभी जी पूरा घर मंगवा लेंगी वहां पे। क्या बोले? भाभी जी कुछ नहीं, और बताइए और क्या क्या लेके आऊं? अब ये कैसे भूल गए, बहुत जरूरी है। हमरा लोटपोट ले आइए। लैपटॉप यू मीन? सही पकड़े। ले आऊंगा भाभी जी, ले आऊंगा। हाँ। और कुछ? हाँ, वो हमरे पौधे ले आइएगा। ओके ऑलराइट, और क्या लेके आऊं? और ओके ओके ओके, टेल मी। वो ना हमरे सिरहाने एक ठो लड्डू के भैया का लुंगी रखा है, वो लेते आइए। लड्डू के भैया की पहनी हुई लुंगी मंगा रही हैं आप? कुछ भी बोलते हैं आप। हाय दिया, वो तो लड्डू के भैया नया लुंगी लाए थे, उसका डिजाइन हमको बहुत अच्छा लगा था, तो हम अपने पास रख लिए उसको। वो आप लेते आइए। हाँ, उसको हम सिरहाने रखते हैं। ठीक है, मैं लेके आता हूँ अभी। और सुनिए, हाँ, और वो जो रसोई में रखा है ना, अब सुनिए प्रभुति जी, सुनिए प्रभु, अब हाय दिया। हेलो, हाँ नमस्कार त्रिवेदी जी, कहिए कैसे याद किया जी? हाँ, ऑर्डर कैंसिल कर दिया? अरे तुम्हारी औकात नहीं है हमारे जैसे बिजनेसमैन के साथ काम करने की। अबे तू घटिया 2 कौड़ी का इंसान। अबे देख नहीं रहा है, दूसरी कॉल पे व्यस्त है, फिर भी टुन 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 किए जा रहा है। कौन है बे तू? तुम्हारी अम्मा है बे। हेलो, प्रणाम कर रहे अम्मा। कारे बैल, तुम्हारा बहुत हिम्मत बढ़ गया है, अपनी अम्मा को उल्टा सीधा बोल रहे हो। नहीं अम्मा, क्या बताई, वो क्लाइंट और डिस्ट्रीब्यूटर के बार बार कॉल आ रहे हैं, हमारा बहुत भारी नुकसान हो गया है, तो वो बस घबराहट में जो पारा जो है एकदम ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। देखो पारा ज्यादा ऊपर ना चढ़ाओ, नहीं तो तुम खुद ही ऊपर पहुंच जाएगो, समझे ना? नहीं अम्मा, तुम्हारे रहते हमारा कौन बुरा कर सकता है। वो पंडित रामफल से कह के कुछ उपाय करवाइए ना। ये सूरज आज कहाँ से निकला है रे? पूरब से ही निकले अम्मा, काहे पूछ रही हो? नहीं, तो सामने से उपाय पूछ रहा है ना, तो हम सोचे हमें ही पूछ ले कि सूरज आज कहीं उत्तर से तो नहीं निकला। अरे अम्मा तुम काहे हमारे साथ मजाक कर रही हो अम्मा? वैसे ही हमारा नुकसान में चल रहे हैं हम। हाँ, और हमारी बहुरिया का तो बहुत अच्छा चल रहा है। 1 मिनट, ये इतनी देर से हम तुमसे फोन में बतिया रहे हैं, अब बहुरिया का आवाज हमारे कान में नहीं पड़ा। अब फोन किए हैं तो उसका फोन भी पहुंच से बाहर बता रहा है। वो है कहाँ बताओ? वो हमारी मोहब्बत के यहाँ, भाभी जी के यहाँ है अम्मा। काहे? गोरी बिटिया के घर में क्या कर रही है? अब क्या बताएं अम्मा, वो कारे बैल, तू जो है बहुत ज्यादा हुक्म झाड़ने लगा है मेरी बहुरिया के ऊपर, है? तुम्हें हिम्मत कैसे हुआ रे हमारी फूल जैसी लक्ष्मी रूपी बहुरिया को गेट लॉस बोलने का? इसलिए तुम्हारा नुकसान हो रहा है। पंडित रामफल बोले हैं कि जो 1 महीना का समय चक्र चल रहा है ना, वो बहुरिया बहुत शुभ है। अब बहुरिया को अपने साथ रखेगा तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा, और दूर रहेगी तो नुकसान होगा, समझा? अच्छा, तो फिर क्या करे? का मुहूर्त निकाल, अब बढ़िया से कोई बिल्ली ला के ब्याह करा दे। अरे बहुरिया को जाके गोरी बिटिया के यहाँ से मना करके ले करके आओ, और याद रखो
घर की लक्ष्मी गुणवंती बीवी का अपमान जो है कभी नहीं करना चाहिए, वरना दो खतरे जो है वो मंडराते हैं। कौन से दो खतरे? एक तो बहुत भारी नुकसान होता है और अम्मा का जोरदार वाला सुता। You are good for nothing. You are useless. तुम्हें पता है अंगूरी जी के जाने से मेरे 2 स्टूडेंट्स कम हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अंगूरी जी हमारे लिए बहुत लकी हैं, क्योंकि जब वो आई तो मेरे ग्रूमिंग क्लासेस पे 5 स्टूडेंट्स और आए थे, और जब वो गई तो उनमें से 2 स्टूडेंट्स चले गए। तुम सही कह रही हो, राइट। भाभी जी इज वेरी लकी फॉर मी, मतलब हम दोनों के लिए बहुत लकी हैं। तो फिर जाओ उनको लेकर आओ ना। अच्छा बनियान आने देगा उनको? वो आने तो नहीं देगा, लेकिन तुम्हें किसी भी तरह उनको लेकर आना है। मैं ले तो आऊंगा, लेकिन वो कच्चा बनियान आएगा, उनको बहलाएगा फुसलाएगा, फिर वापस ले जाएगा। मैं इसकी नौबत नहीं आने दूंगी, क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? वो टिका टिल्लू है ना, उन्होंने प्रेम की सिक्योरिटी कंपनी में एज ए बाउंसर्स जॉब शुरू किया है। तो क्या, उनको बुलाएंगे और उनको अंगूरी जी की पहरेदारी में रख देंगे और उनको स्ट्रिक्टली कह देंगे कि उस तिवारी जी को हमारे घर में घुसने नहीं देना है। माइंड ब्लोइंग, क्या आइडिया है यार। ऐसे आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आते कैसे? तुम हो बहुत क्रिमिनल माइंड और शातिर। क्या आप पंडित रामफल को प्यार करते हैं? ये किसका नाम ले लिया? नफरत करते हैं मुझसे, नाम मत लीजिए उसका हमारे सामने। ये विचार हैं आपके हमरे बारे में? नहीं पगली नहीं, हमने ऐसा 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 कुछ भी नहीं कहा, कसम से सच्ची। अच्छा, तो काई वीडियो झूठ बोल रहा है का? हाँ, बाकी बाकायदा झूठ बोल रहा है। हमारी बातों को ऐसे तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया। पगली हमारा क्या मजाल जो हम तुम्हारे विषय में ऐसी बात कहें। हाँ, मतलब हम जो कानों से सुन रहे और आंखों से देख रहे हैं सब झूठ है। नहीं, कई बार आंखों से देखा और कानों से सुना भी तो गलत हो सकता है ना पगली। इतने भी बड़े नहीं है हम, ये जो सब दिख रहा है का ये झूठ है। नहीं पगली, तुम तनिक सोचो, याद करो उस केस को, वो भभूति जी का केस जिसमें मुजरिम साबित हुए थे। वीडियो में बाकायदा दिखाया गया था खून करते हुए उन्हें, लेकिन अदालत का निर्णय क्या हुआ? भभूति जी बच गए, सजा किसी और को हुई, है ना? याद है? वो केस अलग था, ये केस अलग है। का बोले आप हमरे बारे में? हम बहुत हॉट हो गए आप। वो हर्ट होता है पगली। ऐसा ही पकड़े हैं। काका नहीं बोले आप, हम ही घर छोड़कर जा रहे हैं। अरे नहीं पगली, सुनो, ये हमारे खिलाफ साजिश है पगली, साजिश है, और ये साजिश है भभूति नारायण मिश्रा ने की हमारे खिलाफ। सच कह रहे हैं हम। ऐसे ही पकड़े हैं। जब भी कोनो आदमी अपने आप को सही साबित करना चाहता है ना, तो वो दूसरे को गलत साबित करता है। हम जा रहे हैं घर छोड़कर, हमको सजा पगली, हम हाथ जोड़ते हैं। सुनो पगली, अरे माई स्वीट। हाँ रविवार, चल जा। टिलो बढ़िया बना रहे हैं। रोलिंग, कैमरा, एक्शन। किसी का छुट्टा, किसी की दौलत, किसी का लव तो किसी की मोहब्बत। यहाँ पे जिंदगी की हर खुशी रुपया है या डॉलर या पाउंड है। मीटर डाउन 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 डाउन, ओ मीटर डाउन 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 है। मीटर डाउन। कट। कैसे बोले यार? अबे सांड लग रही है बिल्कुल तू। तेरा मुंह तो उड़ूंगा सारा मैं। ये क्या होता है, सांड की तरह कर रही है। खैर अब तो मेरी बना, मेरी जान। स्टाइल है लौंडे आजकल की। मैं बनाएगा। हाँ चल दादा, बढ़िया बनी क्यों? एक नंबर बनी यार है। ले किसी का छुट्टा, किसी की दौलत, किसी का लव। भैया ये अंदर क्या घुसे चले जा रहे हो? अबे यहाँ हमारी बीवी को कैद करके रखा है, हमें हमारी बीवी से मिलना है। डंकी इज नॉट अलाउड। मंकी, ये कोई गवर्नर हाउस है बे? भैया हमें जा बात की तनख्वाह मिलती कि हम किसी और को अंदर एंट्री ना दें।
चाहे वो गवर्नर ही क्यों ना हो। अबे तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? हमारी बीवी को यहाँ कैद करके रखा हुआ है जिससे हमें मिलना है। अगर इस घर में तुम्हारी अम्मा भी कैद होगी ना तब भी तुम्हें अंदर न जाने देंगे। बेचारिया तू। अरे ठीक है भैया सुनो, टीका टिल्लू से पहले हम सिक्योरिटी ऑफिसर रह रहे हैं यहाँ पर, और हमें पूरा हक है कि हम सामने वाली पार्टी की अच्छे से धुलाई कर सके। सुनो मेरी बात सुनो वे, अगर धुलाई करनी है तो अपने मन के मैल की धुलाई करो। धुलाई करनी है तो समाज में फैली हुई कुरीतियों की धुलाई करो, समाज में फैली हुई अराजकता की धुलाई करो, समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार की धुलाई करो। इस कच्चे को धोने से क्या निकलेगा? हैं? सिर्फ धूल। अपने मन को धोने से निकलेगा फूल। उस फूल को 26 जनवरी के मौके पर देश को अर्पित कर देना। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे भाई ये क्या हंगामा है, ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? हाँ, ये है सारे फसाद की जड़। इसके तो हम गुर्दे फोड़ देंगे। अबे यार क्या देख रहे हो तुम दोनों? चूड़ियां पहन देखी हैं क्या? देखो कैसा ये खचेड़े को थो रहा है। मारो यार इसको, हटाओ। यार ये क्या बकवास कर रहे हैं यार आप? अरे सुन ही नहीं रहे हैं यार। हम तो सुन रहे। अरे तो ऐसा कुछ नहीं है तो कैसा है कि हमारी बीवी को किडनैप कर लिया गया, बाकी कार्रवाई आप कीजिए। एक सेकंड भैया तिवारी, यार जो भी तो हो सकता है कि भाभी अंगूरी अपनी मर्जी से, मतलब अपनी खुशी से होते गई हो। आपका दिमाग फिर गया है? काहे? हाँ? हमारी अंगूरी भला ऐसा क्यों करेगी? अपनी मर्जी से कहाँ जाएगी बताओ? हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, चलते हैं हमको सामने, सब सामने, सब दूध को दूध हो दादा कहाँ? चलिए ना फिर। हम चलेंगे और दूध को दूध और पानी को पानी करेंगे, लेकिन बाकी पहले हमारी चोंच तो गीली करो। तेरी ये लीजिए फिलहाल एडवांस। यही से यहाँ भग गई तुम्हारी ये हरकतें। ससुर तुम 100 रुपया दे रहे हमें, तुम कहोगे ना चुप रहो, ज्यादा बकर बकर करी ना तुम्हारे मुंह में सारे खूंटा ठोक देंगे हम। फिर बोल रही हो, हमें बात करन दो। हाँ भाभी अंगूर, आप हमें खोल के बताओ, आप अपनी मर्जी से हो कि कौन ने जोर जबरदस्ती करी? ये जो आदमी बैठे हैं यहाँ भरभूति जी, हाँ, ये हमको जबरदस्ती यहाँ रोक कर रखे हैं, हमको अपने घर ना ही जाने दे रहे हैं। गोरी में बाय मनोहर, यस सर, गरम गरम है। समझ गया। वाह पगली वाह, क्या बात है, पहली बार तुम हमारे विश्वास पर पूरी तरह से खरी उतरी हो। भाभी जी जाओ अंगूरी का बैग लेके घर भिजवाओ। चलो पगली आओ। अंगूरी जी सुनिए, अंगूरी जी, चलो। डोंट लीव हर, डोंट लीव हर, कम ऑन पकड़ो इसको, पकड़ो। चलो शाबाश। अनु बेबी, मैं भाभी जी को ढूंढ के ले आया, मतलब भाभी जी को ले आया। हाय दिया, अब क्या हुआ अनीता जी, क्या हुआ? अंगूरी जी, आपने आने में बहुत देर कर दी। हाय दिया, क्या है? जल्दी आ जाती तो चाय पी लेती ना। हमको ना ही पीना
आपका तबीयत कैसन बा? अंगूरी जी, आपके जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं आपके बिना नहीं जी सकती। ओवर एक्टिंग मत करिए। भाभी जी, मैं आपके सामने अपनी झोली फैलाकर आपसे अन्नू की भीख मांगता हूँ। क्या हुआ? अरे यार पेट दिख रहा है तेरा। आप प्लीज अन्नू को छोड़ के कहीं मत जाइए, कहीं मत जाइए, कहीं मत जाइए प्लीज। मुझे तो लगता है कि पिछले जन्म में तुम दोनों सीता और गीता थी। हाँ। हमको तो पता ही नहीं था कि अनीता जी हमसे इतना प्रेम करती है। हम तो केवल उनको लेबर समझते थे। उनकी हालत में देख के हमको बहुत पेन हो रहा है। भाभी जी, अच्छा आपको लेबर पेन नहीं हो रहा, वरना मुझे बड़ा पेन होता। क्या बोले? तो भाभी जी, आप वो नेबर कहना चाह रही हैं शायद। ऐसे ही पकड़े हैं। अंगूरी जी, मैं ना आपसे इस बेबू से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। भाभी जी, आप अन्नू को छोड़ के कहीं मत जाइए, कुछ दिन यहीं रह लीजिए, महीना 2 महीना प्लीज। लेकिन हमारे लड्डू के भैया का क्या होगा? कौन है लड्डू के भैया? देखिए, आई एम सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। आप लड्डू के भैया की चिंता मत करिए, वो अपने आप को संभाल लेंगे, देख लेंगे। लेकिन भाभी जी, एक पड़ोसन आपके प्यार में जान देने को तैयार, उसकी जान बचा लीजिए भाभी जी, उसको जाने से रोक लीजिए प्लीज। अंगूरी जी, आपके हाथ में। आज एक पड़ोसन आपको पुकार रही है। और अगर एक पड़ोसन दूसरे पड़ोसन को पुकारे और वो ना सुने तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। भाभी जी, वास्ता है आपको उन पड़ोसियों का जो अपने पड़ोसियों के लिए रात को 12 बजे खड़े हो जाते हैं। वास्ता है आपको अम्मा जी का। वास्ता है तुझे भूरे लाल का। वास्ता है आपको पुत्तन भैया का। वास्ता है आपको लड्डू के भैया। अरे वाह, देश के साथ साथ गुंडे भी बदल रहे हैं, वो भी अपने धंधे में जीएसटी, सीएसटी, बीएसटी भर रहे हैं। तो वाह भाई। हाँ भैया, किससे मिलना है आपको? जगन पहलवान से मिलना है। मैं ही हूँ जगन पहलवान। बताओ क्या काम है? भैया, तुमसे ना हो पाएगा। क्या कहा आपने? नहीं, मतलब मतलब आप ये बताइए, आप हमें ऊपर से लेकर नीचे तक क्यों देख रहे हैं? हमारे ऊपर कोई स्पेशल चीज लटकी हुई है? नहीं, बात वो नहीं है। क्या है कि एक बात बताइए, आप किडनैप कर पाएंगे? ऑफ कोर्स, हाँ, हम किडनैप कर पाएंगे। यस 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 यस। अच्छा, यस। पता नहीं कि शारीरिक हालत देख के लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। अबे शुक्र मना कि मैं फुल मर्डर नहीं करता, सिर्फ हाफ मर्डर करता हूँ, वरना मैं तुझे ऊपर से लेके नीचे तक प्रॉपर अच्छे से खोल देता। समझा? चलो भाई साहब, अब उठते हैं, उठिए। Come on man, come on, come on, come on, come on. Relax, relax, relax. It happens. अब यकीन हो गया आपको? हाँ 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 हाँ, यकीन हो गया, हो गया। कभी भी पटाखे के साइज को देखकर उसके धमाके पे डाउट मत करना। कभी कभी छोटा पटाखा भी बहुत बड़ा धमाका करता है। समझ गए। समझ गए ना? हाँ। तो अब बताओ, किसका किडनैप करवाना है? हमारी बीवी का। मतलब भाई साहब, आप कितने गिरे हुए आदमी हैं। मतलब आप अपनी बीवी का किडनैप करवाना चाहते हैं? हाँ यार देखिए, बहुत अंदर की बात आप शायद समझ नहीं पाएंगे। हम बताते हैं आपको। हाँ, प्लीज एक्सप्लेन इट। देखिए। Oh my God, she is beautiful.
कांडी करके आ रहे हो भाई? ओहो, तुम तो इमोशनल हो गए भाई, क्या हुआ? अरे भैया, एक आदमी आया था, उसने कहा कि मेरी बीवी का किडनैप कर लो कुछ दिनों के लिए। उसको शक था कि उसकी बीवी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। अच्छा, हाँ। तो फिर तुमने क्या किया? तो हमने किडनैप कर लिया। फिर क्या भैया, जब से आई है कहती है आओ जानू, आओ जानू, आओ जानू, किडनैप किडनैप खेलते हैं, किडनैप किडनैप खेलते हैं। तो तुमने किडनैप किडनैप खेला? तुम क्यों आए यहाँ पे? किडनैप करवाना है। किसका किडनैप करवाना है? बीवी का? अरे नहीं, उसी का किडनैप करवाना है जिसका किडनैप तुम कर चुके हो। अरे यार भैया, तो उसको रख लेना था ना आपको। देखिए, अभी ना आपको डबल फीस देनी पड़ेगी। फीस की चिंता मत करो। देखिए, ओके, इनका किडनैप करवाना है। ये तो वही है ना जिन्होंने थप्पड़ मारा था हमको पिछली बार, है? बट शी इज हॉट। आपने मेरा किडनैप किया है तिवारी जी। माफी चाहेंगे, माफी चाहेंगे रूसा जी। छी तिवारी जी, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। भाभी जी, हम बेहद क्षमा प्रार्थी हैं। हमें इनसे भी उम्मीद नहीं थी कि इस हद तक गिर जाएंगे भाभी जी। इन्होंने जो है हमारा तलाक कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, पर सच यही है कि आप सब लोग लालच के पीछे भाग रहे हैं। भाभी माँ, आप दोनों के चरणों में क्षमा मांगते हुए मैं यही कहता हूँ कि ये जो दोनों भैया लोग हैं ना, ये बहुत ही गिरे हुए नीच लालची लोग हैं। आप लोगों को इनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप दोनों पूजनीय हैं भाभी माँ, पूजनीय। आप ठीक कह रहे हैं सक्सेना जी, आई एम सॉरी, हम भटक गए थे, स्पेशली मैं और विभू। और अंगूरी जी की इसमें कोई गलती नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं। हम भी गुनाहगार हैं, हम भी लालच में आ गए थे। I'm sorry. I'm genuinely sorry. Okay? तो चलिए, गणतंत्र दिवस पर हम एक प्रण लेते हैं, कसम खाते हैं कि इस देश में क्रांति की ऐसी ज्वाला जलाएंगे कि ये देश लालच से पूरी तरह मुक्त हो जाए। क्योंकि लालच ही तो है वो बुरी बला जो लोगों के दिलों से प्यार खत्म कर देती है। आइए, लीजिए शपथ। आज के बाद हम कभी भी लालच नहीं करेंगे। हम कभी भी लालच